के राजा, सम्राटों के सम्राट, विश्व के सरताज महाबली, असुरों के सरताज, मथुरा के पति, भोजवंशी, सर्वशक्तिमान, महादानवीर, महासुरवीर महाराज कंस पधार रहे हैं। एको अहम देवत्यो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। कंस कंस नाम है मेरा। कौन? इतनी जल्दी आ गए? वो कंस क्यों इतना प्रसन्न हो रहा है? नारद जी प्रणाम। नारद मुनि आयुष्मान भव। इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? अभी तुम्हारा जो काल है अभी गोकुल में खेल रहा है और यशोदा की संतान के रूप में है, और देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। देवकी का 8वां पुत्र? देवकी की तो 8वीं कन्या हुई थी, और जिसका वध मैंने किया था और वो सीधा ऊपर गई थी। कैसी बातें कर रहे हो नारद जी? नारद जी, मुझे तुम पे बहुत विश्वास है, कृपया ठीक से ठीक बताइए। नारायण नारायण। मूर्ख कंस, यही तो तेरा भ्रम है। ये तो भगवान की माया शक्ति, योग माया शक्ति के द्वारा वसुदेव ने अपने पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री में बदल दिया। क्या कहा? योग माया शक्ति से वो विष्णु, वो मायावी विष्णु मेरे साथ इस तरह छल करेगा? कोई बात नहीं नारद जी, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। उस ग्वाले ने छोटे मोटे असुरों को मारकर सोचता है बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पास एक से एक शक्ति है, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानते। यही तो तेरी मूर्खता है कंस। अरे इतना ही नहीं, तुझे तो यह भी नहीं पता कि देवकी का 7वें गर्भ का क्या हुआ। तुझे तो लगा कि उसका तो गर्भपात हो गया, पर भगवान की शक्ति ने उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, और वो बलराम के रूप में है। और कृष्ण और बलराम तुम्हारा काल बन के वृंदावन में खेल रहे हैं, और तुम यहां आराम से हंस रहे हो। हमारा नाम तो दुष्ट में वैसे ही लिखा जाता है। असल में कोई दुष्ट है तो वो है विष्णु, जो इस तरह से छल कपट करता है। कोई बात नहीं नारद, मैं अभी वासुदेव और देवकी का अंत किए देता हूं। कहां है वासुदेव? तनिक अकल का भी इस्तेमाल किया करो कंस। अरे तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वासुदेव तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। वसुदेव तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। तुम्हारी मृत्यु तो कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। तो अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो ना, वासुदेव पर क्यों केंद्रित कर रहे हो? नारद जी, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। उठा के फेंक दूं जो सामने पर्वत भी आ जाए। क्या कहा? उठा के फेंक दूं जो सामने पर्वत भी आ जाए, समंदर खुश्क हो जाए जो मेरा नाम सुन पाए। उड़ा डालूं जो आए लोहे की दीवार भी आगे, मिटा डालूं जो शत्रु का आगार भी आगे। नारद जी, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं पहले ही बहुत घबराया हूं। सोते जागते उठते बैठते मुझे दिल किच नजर आता है, और तुम हो कि मुझे सांत्वना दिलाने के बजाय मुझे डराने आए हो। मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं,
चाणूर, कहां है चाणूर? आज्ञा महाराज, आज्ञा, आज्ञा। यह है मेरा पट्टा, अपने मल्लों को तैयार रखो चाणूर, किसी भी वक्त मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। डोंट वरी महाराज, चटनी पीसिंग पीसिंग पीसिंग। देखा नारद, ये तो केवल नमूना है, मेरे स्टॉक में बहुत से मल्ल हैं, बहुत से नमूने हैं जो कृष्ण और बलराम उन छोटे छोटे बच्चों को फिर वही मुक्ता कंस। तुमसे मैं यही उम्मीद कर सकता हूं, इससे ज्यादा अकल तुम्हारे अंदर है नहीं। अरे तुमने तो इतने सारे असुर भेज दिए मथुरा से वृंदावन की तरफ, वहां वन वे ट्रैफिक की तरफ वापस कभी आया है कोई असुर तुम्हारा? इतने सारे असुर भेजे, एक भी वापस नहीं आया। फिर भेज दोगे एक और भेज दो, 10 भेज दो, 20 भेज दो, तो वापस आएगा क्या कोई? मेरी बात मानो, एक सलाह है, बोलो। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। स्थानम बलम न स्थानम बलम समझ गए कोई नहीं, बलम न प्रधानम, स्थानम प्रधानम, बलम न प्रधानम, ये बात है। तो ऐसा करो, मेरा एक आइडिया है कि एक विश्वसनीय व्यक्ति को वृंदावन भेजो और यहां पर कोई बड़े उत्सव का आयोजन करो और उनको यहां बुला लो। यहां पर तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा अपना गढ़ है, और यहां पर कृष्ण बलराम की मृत्यु की योजना का कुछ प्रयोजन। बाकी जो भगवान की इच्छा। इतनी देर से तुम मुझे बार बार मूर्ख कहे जा रहे थे, मैं इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था नारद, क्योंकि आखिरकार तुमने अच्छी योजना बताई। ठीक कहते हो नारद जी, मैं यही करता हूं। मैं कुछ ऐसी योजना बनाता हूं कि इस बार कृष्ण मुझसे बचकर नहीं जा सकता। वो ग्वाला मुझसे बचकर नहीं जा सकता, मुझसे बचकर नहीं जा सकता। कृष्ण मुझसे बचकर तुम नहीं जा सकते। कंस नाम है मेरा, पृथ्वी का पालन करना काम है मेरा, भोजवंशियों का मसीहा हूं मैं, और शत्रुओं का दमन करना काम है मेरा। योजना ठीक है, नारद जी ठीक कहते हैं। मुझे कृष्ण और बलराम को मथुरा में ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी राक्षसों को व्रज में भेजा है, कोई वापस नहीं आया। ठीक है, इस काम के लिए मुझे अक्रूर जी से सहायता लेनी होगी। अक्रूर जी, आइए अक्रूर जी, आइए। तुम मेरे बहुत ही विश्वास पात्र हो, और तुम यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो अक्रूर जी। समझदार भी हो, बहुत सौम्य हो, बहुत चतुर हो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे तनिक ध्यान से सुनना, और मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि इस बात की खबर तुम दीवारों को भी नहीं लगने दोगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। अक्रूर जी, कृष्ण और बलराम मेरे भांजे हैं, और एक मामा होने के नाते मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं।
मेरा हृदय उनके प्रेम में फटा जा रहा है। एक मामा का प्रेम अपने भांजों के लिए, आप समझ सकते हो ना क्रूर जी? अवश्य महाराज, आपके हृदय से तो यहां बैठी सारी जनता अवगत है। तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस योजना में शामिल किया है। मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? कृष्ण और बलराम, और विशेषकर से कृष्ण, दिन रात पता नहीं क्यों कुछ घबराहट सी होती है मुझे। तुम किसी तरह से उन्हें यहां ले आओ, बस। तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें यहां ले आऊं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम यहां ले आओ, और उसके बाद सारा काम मैं सोच चुका हूं। पहले तो कुवलिया पीड़ हाथी कृष्ण को नहीं छोड़ेगा, और किसी तरह से अगर कृष्ण अंदर आ भी गया तो चाणूर और मुस्टिक और मेरे मल्ला मेरे भांजों की अच्छी तरह खातिर करेंगे, समझे ना क्रूर जी? हे राजन, आपने अपने इस दूषित जीवन से स्वयं को मुक्त करने के लिए, मेरा मतलब है अपने दुर्भाग्य से अपने को मुक्त करने के लिए एक अच्छी योजना का निर्माण किया है, परंतु उसकी सफलता तथा विफलता ये सब तो अंततः भाग्य के हाथ में है, जो सभी के कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। पर फिर भी हाँ, आपकी योजना कुछ काम आने वाली नहीं है, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि आप मेरे राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। मरना तो पक्का है तेरा। क्या कहा? कृष्ण का मरना पक्का है ना? हाँ, मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूं। तुम जाओ और किसी तरह से कृष्ण और बलराम को यहां ले आओ। और देखो, ये सोने का रथ, ये देखिए, इस पे अभी विराजमान होकर अभी निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। किसी को शक भी नहीं होगा कि आप मेरे द्वारा भेजे गए हैं। ये रथ तो बिल्कुल नया लगता है, अभी एकदम नया। बिल्कुल एकदम नया। ये सोने का रथ है, और सोने का रथ देखकर कृष्ण और बलराम जैसे बच्चे वैसे ही यहाँ आने के लिए तैयार होंगे। आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अवश्य महाराज, तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। जी, जाइए और अपने कार्य में सफल होइए। कहां गोलोक की शोभा मेरे दरबार के आगे, कहां है स्वर्ग की धरती मेरे विस्तार के आगे। नारद जी कहां गए? नारद जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। आहा हा हा, आधिकारिक रूप से पहली बार ये आज अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने आराध्य परम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आहा, ये मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं? कंस के यहां कार्य करना तो कोई शुभ कर्मों में नहीं आता। मैंने ना जाने कौन से शुभ कर्म किए हैं, कौन सी कठिन तपस्याएं की हैं, किसकी पूजा की है, या कौन सा दान दिया है। कुछ भी तो नहीं, पर आज मेरा भाग्य उदित हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भौतिकता में लीन रहने वाला भोग विलासी विषयी व्यक्ति, हाँ, पर अच्युत भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है।
काल रूपी नदी में बहने वाला एक तिनका भी तो कभी कभार किनारे पर आ सकता है। हाँ, इसमें और सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मार्ग भी भूल रहा हूं। मालूम नहीं ये रथ के घोड़े मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं 4 घोड़े बनाए तो थे, कहां हैं। बैठे रहो। हंस लो। आज मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या करूं। हाँ, तो अवश्य ही भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। आज मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा। हाँ, मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा, जिन चरणों की नख के तेज मात्र से इस पूरे भौतिक संसार के अंधकार को पार करके कितने ही मुनियों ने मुक्ति के पथ को प्राप्त किया है। और बड़े बड़े मुनि ऋषिगण जिनके चरणों की वंदना करते हैं, और जिन चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी तक, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शिव जैसे महान देवता, और यहां तक लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, उन चरणों के दर्शन करने का आज मुझे अवसर प्राप्त होने वाला है। आप सब तो भाग्यशाली अवश्य गए होंगे। मुझे पहली बार जाने का अवसर मिल रहा है। आप भी याद करो, पहली बार गए तो शायद आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, है ना? तो आज मुझे उन चरणों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, और उस मुखारविंद का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, और उनके घुंघराते बाल जो उनके मुख तक आ रहे हैं, उनके नाक, उनके गाल, उनके दिव्य रूप का दर्शन करके मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। उनके नाम, रूप, गुण, अवतार, इन सब के विषय में वर्णन करने से शब्द धन्य हो जाते हैं, और सारा संसार सुशोभित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुंदर बन जाता है। आज उन चरणों का, उन परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। और ये सब उस पापी कंस की कृपा के कारण है। कंस ने मुझ पर आज बहुत बड़ा उपकार किया है। मालूम नहीं मैं कहां तक पहुंच चुका हूं। मुझे तो टाइम बताया था जल्दी पहुंचने का, लेकिन बहुत देर हो रही है। आज मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। जब उनका दर्शन करूंगा तो मैं तो उनके चरणों में गिर पड़ूंगा, और वो मुझे अक्रूर चाचा कहकर बुलाएंगे। अपने हाथों से मुझे उठाएंगे, उन हाथों से जिसमें कुछ दान देने मात्र से पुरंदर और बलि जैसे राजाओं को महान इंद्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और जिन हाथों ने रास लीला के समय गोपियों के मुख स्पर्श के द्वारा एक विशेष सुगंधि प्राप्त की, उन हाथों का स्पर्श प्राप्त करूंगा। और जब मैं उनका दर्शन करूंगा तो मैं तो बार बार भूमि पर गिर पड़ूंगा, और वो मुझे उठाएंगे और अपने हाथों से अपनी लंबी भुजाओं में मेरा आलिंगन करेंगे। कृष्ण, कहीं वो मुझे अपना शत्रु समझकर ठुकरा तो नहीं देंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे अच्युत हैं, वे तो मेरे हृदय को जानते हैं, वो अवश्य जानते हैं। वो मुझे कंस का दूत समझकर अस्वीकार नहीं करेंगे। अरे ये तो कुछ चरागाह का क्षेत्र आ गया है। यहां पर तो लगता है कुछ दूर से ध्वनि आ रही है गायों के आने की, और अरे ये तो कृष्ण के चरण चिन्ह है। उनमें मुझे वज्र और ध्वजा और कमल और कितने ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अरे रथ को त्यागो कृष्ण। अरे कुछ दूर से कुछ धूल उड़ती दिखाई दे रही है। लगता है कृष्ण बलराम गायों के साथ वापस आ रहे हैं। कृष्ण
कृष्ण कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम बोलिए कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम हाँ। उद्धव चाचा का क्रोध, आपका कल्याण हो। आपसे मिलकर नंद बाबा तथा यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न होगी। चलें, घर चलें। अवश्य ही कृष्ण बलराम हृदय को जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलिए चलिए। महाराज कुर्सी छोड़ दीजिए। प्रिय चाचा अक्रूर, आइए आइए आइए, विराजमान होइए। आप इस चश्मे में अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। दोनों भाई दोनों भाई। प्रिय भ्राता, जरा पानी तो ले आइए। अक्रूर चाचा के पैर पखारने हैं। अब जाइए। अक्रूर चाचा, हे भद्र पुरुष, आपका कल्याण हो। आपकी यात्रा सुखद तो रही। मथुरा में हमारे सभी शुभचिंतक मित्र तथा सारे निकट व दूर के संबंधी स्वस्थ तो हैं, किंतु जब तक रोग स्वरूप कंस जीवित है तब तक इस प्रश्न को पूछने का लाभ ही क्या। अक्रूर चाचा, कृपया बताएं, आपके आने का क्या प्रयोजन है। आप सही कह रहे हैं कृष्ण। जब तक कंस वहां पर है तो यदुवंश के सभी निवासी उसी आक्रांत कंस के आक्रमण से सदैव भयभीत रहते हैं और वे आपकी प्रतीक्षा में हैं। आप कैसे हैं नंद महाराज? मैं ठीक हूँ क्रूर जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं क्या बताऊँ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप उस निर्दयी कंस के राज्य में अपना कर्तव्य का पालन कैसे करते हैं। आप तो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इतने सरल हैं, कैसे उस निर्दयी के राज्य में आप रह रहे होंगे, कैसे अपना कर्तव्य पालन कर रहे होंगे। वो तो इतना क्रूर है, कितना क्रूर है कि उसने अपनी दुखी बहन के, विलखती हुई बहन के, उसी के सामने उसके बच्चों को दीवार पे पटक के मार दिया। वो दुखी है। मैं क्या आपसे पूछूं, क्या आपका हाल पूछूं। मैं समझ सकता हूँ खुद कि आप कितने वहाँ पे दुखी रहते होंगे, भगवान जानते हैं। हरे कृष्ण। आप सही कह रहे हैं नंद महाराज। और जो आपने प्रश्न पूछा है प्रभु, तो कंस ने आप सबको, विशेष रूप से कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाने का निमंत्रण दिया है और वहां पर वह एक धनुर्यज्ञ करने जा रहा है। जो शॉर्ट में के कारण हमारे महाराज बता नहीं पाए, तो महाराज ने वहां पर मुझे बताया था बाद में, एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भगवान शिव का 3 ताड़ लंबा धनुष, उसकी पूजा की जाएगी आने वाली चतुर्दशी को। कल ही महाराज ने एकादशी के दिन मुझे आदेश दिया
तो मुझे महत्वपूर्ण तिथि है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। ये तो बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत महान उत्सव होने जा रहा है। हाँ, हरी बोल हरी बोल। मुखिया जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सब आ जाओ सब आ जाओ, तैयारी करो मथुरा जाने की। सब जितने बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट उनके लिए उपहार लिए, सारा दूध दही जितना भी है गोकुल में जितना का जितना है सारा इकट्ठा कर लिए। हम महाराज को गिफ्ट देंगे और वहां पे बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, हम सब उत्सव देखेंगे। हरी बोल। लेकिन कंस की योजना कुछ अत्यंत भयंकर है। कंस को यह मालूम चल चुका है नारद मुनि के द्वारा कि वास्तव में कृष्ण और बलराम नंद महाराज के नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी की संतान है। अब वह जान चुका है कि वास्तव में देवकी की 8वीं संतान जो कंस का वध करने के लिए भविष्यवाणी जिनके विषय में की गई थी वो और कोई नहीं श्री कृष्ण है। इसलिए उसकी योजना है कि वहां पहुंचकर किसी न किसी प्रकार से आपका वध कर दिया जाए। प्रभु तो हमारा वध प्रिय चाचा, आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। हाँ, सब तैयारी हो गई? चलिए आइए मथुरा चलते हैं। मैं भी तैयारी कर लूँ मेरी, मैं भी। हाँ, ये कपड़े ले लूँ कंस के लिए, ये महाराज के लिए कपड़े, ये सामान, ये सब इकट्ठा कर लेते हैं। हरि बोल। कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय। हरि बोल। सब आ रहे हैं? कृष्ण को नहीं जाने देंगी। हे विधाता, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हम पर दया करनी नहीं आती। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं और उनका मनोरथ पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। और सबसे आश्चर्य की बात है कि तुम अब इस अक्रूर के रूप में प्रकट हुए हो जो अपने नाम के विपरीत कार्य कर रहा है। तुम क्या सोचते हो, तुम हमें हमारे कृष्ण से विलग कर दोगे? लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल होने नहीं देंगे। हे सखी, लेकिन तुम ये क्रूर सिंह को क्यों कोस रही हो? हाँ? अरे हमारे कृष्ण भी तो सरल नहीं है, हमारे कृष्ण भी तो सरल नहीं है। रोना बंद करो। हमने अपना सब कुछ त्याग दिया कृष्ण के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया कृष्ण के लिए, अपने सगे संबंधी को त्याग दिया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उनको तो नित्य नए नए मित्र चाहिए, हम नहीं चाहिए। वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है। हे सखी, रोना बंद करो। हे देवताओं, अब आप ही भारी वर्षा कीजिए, तूफान लाइए, अतिशक्ति करिए, बाधाएं उत्पन्न करिए। हमारे कृष्ण को हमसे दूर मत ले जाने दीजिए। मथुरा वृंदावन छोड़ के हम उनके बिना नहीं जी सकती। सखी, सारे हमारे विरुद्ध हो गए हैं। कोई हम सब हमारे कृष्ण को हमसे दूर करना चाहते हैं। कोई हमें नहीं समझता। हम नहीं रह सकते कृष्ण के बिना, उनके दर्शन बिना हम नहीं जी सकते। अब हाँ हाँ सखी, हम उनके दर्शन के बिना नहीं जी सकते। हम उन्हें जाने ही नहीं देंगे। हाँ सखी, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। हम रथ में उनको बैठकर नहीं जाने देंगे। रासलीला के समय कैसे हम उनका आलिंगन करती थी और उनका गोरज से सना मुख, उनका वंशी बजाता हुआ प्यारा मुख हम कैसे भुला पाएंगी? कृष्ण हमारे जीवन है। अगर कृष्ण चले गए तो हमारे जीने की कोई संभावना नहीं है।
रथ को रोको, रोको, रथ को रोको। नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। प्रिय गोपियों, तुम निश्चिंत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चिंतन और मनन द्वारा मैं कभी भी तुमसे विलग नहीं होऊंगा और मैं निश्चित ही वृंदावन से वापस लौट कर आऊंगा। चलें चाचा गुरु। हम रथ के नीचे आके अपने प्राण त्याग देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे